इसमें नौजवान उबल गया है। भाजपा का षड्यंत्र खत्म करेंगे। अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। कोई विश्व का ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है कि अमेरिका का रक्त है कि हिंदुस्तान का रक्त है, ये कोई बता नहीं सकता। दोस्तों, बहराइच हिंसा के बाद वहाँ पे रोज कुछ न कुछ नया नया खुलासा हो रहा है। वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है। वहाँ के जो लोग रहने वाले, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका क्या कहना है। आइए हम आज आपको एक मंदिर के पुजारी महंत भानु प्रताप जी से आपको सुनवाने वाले हैं कि उन लोगों का क्या कहना है, उन लोगों के क्या विचार हैं। वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो कि एक पंडित हैं, एक पुजारी हैं, मंदिर के महंत हैं, उनका क्या कहना इस दंगे के बारे में। जबकि आपने देखा होगा बहराइच दंगे के बाद वहाँ एक रिपोर्ट आई थी कि पुलिस ने हमें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था, और एक रिपोर्ट में सीसीटीवी फोटोज सामने आई जिसमें उग्रवादी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, साथ में पुलिस वाले भी जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, वहाँ की जो आम जनता है, जो वहाँ की आम पब्लिक है, उसका क्या कहना है। आइए सुनते हैं आज इन पंडित जी से, महंत जी से, भानु प्रताप जी से। 24 न्यूज के एक एंकर ने वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग की और महंत जी से बात की। तो महंत जी का क्या कहना इस दंगे के बारे में, आइए सुनते हैं। भानु प्रताप जी, भानु जी, कल आप जिस तरीके से दहाड़े थे और बड़ा जोश में बोल रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, मुझे तो लगा कि आप बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक संस्था द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवा कह रहे हैं कि पुलिस ने गद्दारी कर दिया, थोड़ा और मौका मिल जाता तो पूरा महाराजगंज जलाने की बात क्या कहेंगे? 2 घंटे में। देखिए, ये भाजपा की बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया। सही कहना है। ये दूसरा पूरे विश्व में हिंदू मुसलमान के दंगे का रूप देने का पूरा काम भाजपा के जो उग्रवादी कहें कि उनको किन शब्दों से बताएं, जो धर्म के नाम पे लड़ाई और खूनी संघर्ष करवाना चाह रहे हैं, आपके सामने आ रहा है। मैं आपके माध्यम से को बता दें, बहराइच से लेके वो दंगा गाजी साहब के मजार तक जाने की साजिश थी। ये लग रहा है गाजी साहब के मजार तक का कार्य ये था, और सूफी संतों से भी टकराव कराने की इनकी फिराक थी। जब सूफी संत भी आते सामने, धर्म का आदान प्रदान टकराव होता तो ये महायुद्ध में परिवर्तित हो जाता, खूनी संघर्ष। फिर एक तरह से बाबरी मस्जिद का ये रूप देकर के भाजपा फिर शासन के लिए। महाराज जी 2 मिनट, मतलब आपका कहने का मतलब है कि महाराजगंज नहीं बल्कि बहराइच में जो गाजिया सरकार है, सूफी संत, ये दंगा वहां तक जाने वाला था। पूरी आप देख नहीं, वीडियो वायरल है कि 2 घंटा हमको पुलिस ने गद्दारी कर दिया, और उधर पुलिस का बड़ा अधिकारी ये कह रहा है कि ये भाजपा हमको काम करने नहीं दे रही है, भाजपा हम तो पुलिस दबाव में है, पुलिस को दबा दिया जा रहा है, और खूनी संघर्ष कर करके सूफी संतों मुसलमानों को मत छेड़ो। सुन्नी समुदाय को टकराव करने का इन्होंने पूरी साजिश कर दी है। आपके समाज को छेड़ने जा रहे थे और छेड़ दिए, बोल रहे हैं। तो इस तरह से मैं ये पहले निवेदन करना चाहता हूं देश की जनता से कि आप लोग शांति और धैर्य से काम करें। भारतीय जनता पार्टी की ये नीयत के कारण इस देश का नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सब त्रस्त हो गए। आइए योगी बाबा, आप इस्तीफा दे दो। चीलम वाले गांजा बनाते, नहीं, चीलम वाले गांजा बनाते हुए 2 भक्त इनके जो कर रहे हैं, उस धुआं से पूरा देश जलता। और हमारी जितनी लाशें गिरी हैं वो भी, उसके लिए भी दर्द है, अगर गिर जाती तब भी दर्द है। अखिलेश यादव जी ने सही कहा, इनके ये साजिश है भाजपा की। अगर इनके खिलाफ हिंदू मुसलमान का कोई षड्यंत्र ना हो तो ये वोट नहीं मांग सकते। आप बहराइच का दंगा दे करके उपचुनाव करवाना चाहते हैं, आप बहराइच के नाम पे हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, आप फिर बाबरी मस्जिद से लेके हिंदू मुसलमान में जो एक सौहार्द, एक भाईचारा, एक प्रेम जो आया है, उसमें बिखराव करके फिर आप 27 के चुनाव को ये करना चाह रहे हैं। ये यहीं तक नहीं है, हमें आपको सतर्क रहना होगा। पीडीए के सभी लोगों को सतर्क रहना होगा। भाजपा 27 से पहले कहीं भी किसी तरह से भी दंगा करवा सकती है।
करवा सकती है। तो कराएगी वो, इसलिए उसका जनाधार खत्म हो गया, वो उत्तर प्रदेश से गायब हो गई। हिंदू समाज एकजुट हो रहा था, काहे के लिए दंगा? हिंदू नहीं पीड़िए, हिंदू तो एकजुट हुआ, इसलिए भाजपा को अयोध्या से हरा दिया। आपने, आपका सवाल सही है, हिंदू एकजुट हो गया है। वो कह रहा भगवा के रूप में हमें कोई ठग नहीं सकता। भाजपा फंस चुकी है। भाजपा को अब बाबा को इस्तीफा देना चाहिए। बाबा आप इस्तीफा दो, जाओ गोरखपुर, गोरखपुर बाबा जाओ, हिंदुस्तान को उत्तर प्रदेश से छोड़ दो। एक आप संत है, वो भी संत है, और संत होकर आप बताएं उनका इस्तीफा मांगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ संत हूँ। मेरा नौजवान आज उत्तर प्रदेश का रो रहा है, बहन मेरी रो रही है, हिंसा में खूनी संघर्ष हो रहा है, कहीं बहराइच के नाम पे, कहीं देवरिया में बुलडोजर, कहीं फर्जी इनकाउंटर, कहीं यादव को गोली मारोगे, कोई सत्य बोल दिया जेल भेज दोगे, ईडी में ईडी, सीबीआई ये करते हो। इसमें नौजवान उबल गया है। भाजपा का षड्यंत्र खत्म करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सूफी संतों को भी मत छेड़ो। कहाँ आप, कहाँ मुसलमान, कहाँ आप, मतलब यहाँ मुसलमान नहीं, यहाँ संविधान और लोकतंत्र, यहाँ संविधान और लोकतंत्र। अब मुसलमान हिंदू की बात करते हैं, अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। कोई विश्व का ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है, कि मुसलमान का रक्त है, कि अमेरिका का रक्त है, कि हिंदुस्तान का रक्त है, ये कोई बता नहीं सकता। खून को कहाँ आप लेके जा रहे हैं? खून यही तो कोरोना में भी आ गया था। जब अपने जान पे आता है तब धर्म की पता चलती है कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? जब परीक्षा में जाते हो तब पता चलेगा कितना लिखे हो। तो परीक्षा धर्म मुंह से राम राम कहे नहीं, इनके तो है राम नाम अब कड़वा लागे मीठा लागे दाम। राम नाम पे चलना इनको कठिन हो गया। अब मीठा लगा दाम, कोरोना से माल, चंदा से माल, पाकिस्तान से माल, बीफ कंपनी से माल। अरे कौन सा हिंदू बना रहे हो? राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम। अरे माया, अब दुविधा में दोनों गए, ना इनको माया मिलेगी न राम, न इनको अब राज मिलेगा और न राम मिलेंगे। ये लोग जनमानस में अंधभक्त पैदा किए, अंधभक्त पैदा करके। बोलिए, वो सब सच्चे भक्त हैं। अंधभक्त जिसे कह दिया जाए राम राम राम, अरे राम को लाए, राम कहाँ लाए? अमेरिका में है राम, पाकिस्तान में राम है। राम हमारे घट घट में सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद। और तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद, इनको मोतिया बिंद हो गया अंधभक्तों को। इसलिए ये सोशल मीडिया और कुछ चैनल ने जो सच्चाई दिखाया है, और बहराइच के हिंसा पे जो पर्दा भाजपा फंसती चली जा रही है। एक शायर ने कहा था, तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। किसी शायर ने कहा, अरे तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरा गुरूर ही तुझे मारेगा। तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरा गुरूर ही तुझे हराएगा। तो भाजपा का अहंकार उसको हरा रहा है, उसका घमंड, उसका पाखंड। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, सलूट है ऐसे एंकरों को जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वहाँ की जनता की, वहाँ की पब्लिक की क्या विचार है, उनकी क्या सोच है, जो आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे भाई, ऐसे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए जो वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ के हर बिरादर से मिल रहे हैं, वहाँ के मंदिर के पुजारी से मिल रहे हैं, मिलने से उनसे वहाँ के हाल चाल ले रहे हैं, उनके विचार क्या हैं। जबकि ये महंत जी ने बता रहे हैं कि ये पर सरासर एक साजिश थी। भानु प्रताप जी ने, आपने देखा कि सारी पोल खोल दी इन्होंने। उनके दिल में ना तो किसी मुसलमान के खिलाफ नफरत है। देखा पंडित जी ने बताया कि इन लोगों के प्लान गाजी सरकार के रोजे तक था, पूरे महाराजगंज जलाने का इन लोगों का प्लान था। आपने इसके पहले एक वीडियो देखा ही होगा कि दो लड़के आपस में बात कर रहे थे कि पुलिस वालों ने 2 ही घंटे का समय दिया, नहीं तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। प्यारे दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनलों से बचे जो कि आपके अंदर नफरत फैला रहे हो। आप अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना हो, आपको किसी तरह का न्यूज़ देखना, सच्चाई देखना है, तो ऐसे न्यूज़ चैनलों को देखो जो वहाँ जाके अच्छे से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको सारे हालात वहाँ के बताते हैं। वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं जो वहाँ पे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।